राम उनका नाम था और शंकर भगवान से उन्हें परशु मिला था, इसीलिए उन्हें परशुराम कहा जाता है। और वे वैशाख माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को जन्म लिए। उनके पिता जमदाग्नि, जो कि सप्त ऋषियों में जिनकी गिनती होती है, जमदाग्नि उनके पिता थे और माता रेणुका थी। उनके पितामह भृगु ऋषि थे, महर्षि, और उनके जो गुरु थे वो स्वयं शंकर भगवान, साक्षात शंकर से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। बहुत सारे उन्होंने उन्हें एक तो परशु दिया उन्होंने, और फिर बहुत सारे मंत्र, कल्पतरु, स्तोत्र, बहुत सारी चीज़ें उन्हें शंकर भगवान से प्राप्त हुई। कठोर तप उन्होंने किया था उनको गुरु मान के। और फिर इधर शारंग नाम का धनुष उन्हें ऋचिक महर्षि से मिला और काश्यप ऋषि से उन्हें मंत्र, वैष्णव मंत्र मिला। और इस प्रकार उन्होंने बहुत सारी ये शिक्षाएं हासिल की। और वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जो कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का इस पृथ्वी से विनाश किया था, समूल विनाश किया था, क्योंकि उनके अंदर इतनी क्रोध थी, क्रोधाग्नि थी कि वो एक बार क्या हुआ कि उनके पिता से मिलने सहस्त्रार्जुन आए तो उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया गया। उस समय उनकी अनुपस्थिति में आए थे, उस समय परशुराम वहाँ नहीं थे, तो आए थे। उन्होंने जितना भी स्वागत किया, एक गाय थी उनके यहाँ जो कि सारी इच्छाओं को पूरी करती थी, तो वो देखे तो उनको जबरदस्ती बलपूर्वक उस गाय को ले जाना चाहा उन्होंने, सहस्त्रार्जुन। तो ये देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। तो जब आए तो सहस्त्रार्जुन को उसको 100 भुजाएं उसकी थी, सब काट डाला और उसे मार डाला। तो इसके बदला प्रतिशोध के भाव में उनका जो पुत्र था, उन्होंने एक दिन उनकी अनुपस्थिति में परशुराम के जो ये जमदग्नि जो उनके पिता थे, वो तपस्या में रत थे, तप में रत, और उस समय उन्हें मार डाला बदले की आग में जलकर। तब इसी गुस्सा के कारण उन्होंने क्या किया, 21 बार जो भी पापी क्षत्रियों का समूल विनाश कर दिया इस सृष्टि पर से, 21 बार। तो ऐसे वो क्रोध अग्नि में जल गए थे। तो इसीलिए उन्हें बहुत ही क्रोधी भी कहा जाता है, और बहुत ही शूरवीर बहादुर थे। और वो इस सृष्टि के हर एक चीज़, जैसे पेड़ पौधे, वृक्ष, प्राकृतिक जितने भी सभी चीज़ों का वो को जीवंत रखना चाहते थे। और वो पशु पक्षी से भी बात करना, उनकी बोली चाल समझते थे। वो शुरू से ही ये सब कला में माहिर थे।